वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एसबीजे अकाउंट क्लासेस, ए डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग अकाउंट्स। हमारा ये चैनल अकाउंट्स प्लस मोटिवेशन इन दोनों को मिलाकर पूरा होता है। आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज की, जो अकाउंटिंग सीरीज। आज मैं आपको हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो समझाने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल भी अकाउंट नहीं जानते, आप फ्रेशर हैं अकाउंटिंग के लिए, आपको अकाउंटिंग का एबीसीडी भी नहीं पता है, तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। आप ये वीडियो समझने के बाद, देखने के बाद डेफिनेटली अकाउंट अच्छे सीख जाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग सब आ जाती है, लेकिन जब भी वो जर्नलाइज करते हैं, जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे गलती हो जाती है। अब उस गलती को कैसे वो ठीक कर पाएंगे, कैसे अपनी जर्नल एंट्री सही कर सकेंगे, उसके लिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं जीरो से शुरू करूंगा और आपको ऑल जर्नल एंट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग बेसिक की। अकाउंटिंग बेसिक क्या होते हैं दोस्तों? अकाउंटिंग बेसिक में मैं सबसे पहले बताने वाला हूं, एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ है बिजनेसमैन। तो हम जो अकाउंट्स करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का अकाउंट नहीं करते। बिजनेसमैन, जिसको हम और भी नाम से कह सकते हैं, जैसे हम प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, या हम इसे ओनर भी कह सकते हैं। तो ये एक व्यापारी कह सकते हैं आप इसको, और इसको व्यापार कह सकते हैं। तो हम जो अकाउंट्स करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेसमैन का। क्या होता है दोस्तों, आप बात करेंगे एक दुकानदार की। दुकानदार दिन भर में सब्सक्राइब कीजिए एसबीजे अकाउंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को एंड बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं दुकानदार की। ऐसा दुकानदार, कोई भी दुकानदार, जैसे मान लीजिए छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, वो अपने सभी लेन देन अपने यहाँ लिखता है। मान लीजिए सपोज एक शॉपकीपर है, वो दिन भर में कुछ परचेज भी करता है, कुछ सेल भी करता है, कुछ एक्सपेंस भी करता है, कुछ अपनी मनी डिपॉजिट भी करता है बैंक में, कुछ बैंक से विड्रॉ भी करता है। ये ऑल चीज़ें, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन दिन भर में करता है, उनको दोस्तों वो अपनी एक डायरी में लिखता है। अपनी डायरी में लिखता है। उसका रीजन यही होता है कि वो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है वो उसको याद रहे। मान लीजिए सपोज उसने मिस्टर राम को माल बेचा उधार, तो वो उसको याद रहे। तो वो तो हुई उस व्यापारी की बात, उसके लिए किसी तरह की किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको बोलते हैं जर्नलाइज, यानी कि जर्नल एंट्री करना। तो वो मेन चीज है, वो एक अकाउंटेंट ही कर सकता है। उसके लिए आपको अकाउंट्स के बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स वैसे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन अगर आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके आपको बहुत बारीकी नहीं पता है, तो आप बहुत गलती कर बैठते हैं, और छोटी छोटी गलती फिर आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो आइए बात करते हैं, मैं क्या समझा रहा था आपको, कि एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है। हम जो ट्रांजेक्शन करने, हम जो अकाउंट करने वाले हैं वो बिजनेस का करने वाले हैं। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स से हम जो भी एंट्रीज निकलेंगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। और वो रिकॉर्ड किस में करेंगे? उस रिकॉर्ड का नाम है जर्नल। जर्नल बुक होती है दोस्तों। ये आजकल तो टैली का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो ये जर्नल होती है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो आप मेरी बात समझ गई। अब दूसरी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको ध्यान सुनेंगे। जो ये बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है। सपोज आपने देखा होगा कि अगर मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एक शॉप खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। और वो पैसे को, वो धन को जो लगाया जाता है, उसको हमने नाम दिया है कैपिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी। ऐसे ही ये व्यापारी, जब इसने शॉप खोली, शॉप अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छे चल रहा है, तो उस बिजनेस से कुछ पैसा अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए निकालेगा। तो जो पैसा ये अपने घर के लिए व्यापार से निकालता है, उसको हमने नाम दिया है ड्राइंग्स का। उसको बोलते हैं दोस्तों ड्राइंग्स, हिंदी में कहते हैं इसको आहरण। कुछ लोग इसको निजी व्यय भी कह देते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए मेरी बात, कि बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, जो पैसा वो बिजनेस से निकालते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल कैसे कैसे हो सकती है? आपकी कैपिटल कैश हो सकती है, उसने बिजनेस में लगाया। आपकी कैपिटल कोई एसेट्स हो सकती है, मान लीजिए कोई संपत्ति हो सकती है। आपकी कैपिटल कोई गुड्स हो सकता है, यानी कि माल हो सकता है। अब आप कहेंगे कि इतना कैसे पता है हमें? तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की,
कि अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो वी हैव 5 एलिमेंट इन अकाउंट्स। अगर आपको ये 5 एलिमेंट्स पता लग जाएं तो आपको जनरल एंट्री करना इतना इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे कि सर वाकई में ही आपने बड़ा अच्छा बताया है। तो बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की। क्या होते हैं ये 5 एलिमेंट्स? दोस्तों सबसे पहला एलिमेंट होता है कैपिटल, सेकंड एलिमेंट होता है एसेट्स, थर्ड होता है लायबिलिटीज। या मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं लायबिलिटीज और यहां पे लिख देता हूं एसेट्स। ये हो गए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये आपका दोस्तों आप इन दोनों में से एक बना लेते हैं हम। ये आ गया हमारा इनकम एंड गेन्स। अब एक एक समझेंगे आप। कैपिटल मैंने अभी समझाया कि व्यापारी जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। वैसे आप कैपिटल को राजधानी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंट की भाषा में कैपिटल को पूंजी बोलते हैं। बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व। दायित्व मीन्स सपोज मैं हूं और मुझे किसी के पैसे लौटाने हैं, मीन्स मैंने किसी से बोरो कर रखे हैं, उधार ले रखे हैं, मुझे वो पैसे किसी के लौटाने हैं। या मैं किसी शॉपकीपर से उधार माल लेके आ गया, मुझे उसके पैसे देने हैं। या सपोज किसी ने मेरे पास कोई चीज अपनी रख दी, वो मेरी नहीं है, वो उसकी है। तो जो चीज हमारी नहीं होती लेकिन हमारे पास है, हमें किसी को लौटानी है, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी दायित्व, तो आपने मोरली भी सुना होगा ये वर्ड। बात करते हैं एसेट्स की। ये क्या होता है? एसेट्स की हम बात करें, एसेट्स को कहते हैं संपत्ति। जो कुछ भी आपके पास है जिसे आप अपना कह सकते हैं, दैट इज योर एसेट्स, लेकिन उसकी एक मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं बात करता हूं वॉच, मोबाइल, व्हीकल, घर और कार, और या कोई भी ऐसी एसेट्स, मान लीजिए फर्नीचर है या कुछ और है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं संपत्ति, एसेट्स। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की। जब आपकी शॉप होगी या आप कहीं अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उस शॉप में डेली बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ खाने पीने के खर्चे हो जाते हैं, कोई सामान आपने मंगाया, सामान आपने भेजा, उसका खर्चा हो जाता है। ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह यूज होती है, लाइट चल रही है, लाइट का एक्सपेंस होता है, आपका जो एम्प्लॉय आपके यहाँ जॉब कर रहा है उसकी सैलरी होती है। तो लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन अकाउंट्स में भी होते ही हैं, डेली होते हैं और मंथली भी करने ही होते हैं। तो ये होते हैं एक्सपेंसेस। लॉस आप समझिए, अगर सपोज हमने कोई 1000 रुपीज की चीज खरीदी और हमें वो 900 की बेचनी पड़े, तो 100 रुपीज का आपको लॉस हो गया है, तो उसको कहते हैं लॉस। इनकम एंड गेन्स। इनकम क्या होता है दोस्तों? सपोज मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, तो मुझे जो मंथ के बाद मिलेगा, दैट इज इनकम। बच्चे क्या करते हैं, कुछ इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं समझ पाते। प्रॉफिट केवल सेल और परचेज के बीच के डिफरेंस होता है। इनकम होती है, सपोज एक मेरे पास कोई राजमिस्त्री काम करता है या कोई लेबरर काम करता है और उसको बदले में उसे जो दे रहा हूं, मतलब मींस व्यक्ति जो काम करता है उसके बदले में जो उसको मिलता है, दैट इज इनकम। गेन्स क्या होता है? गेन्स प्रॉफिट का दूसरा नाम है दोस्तों। आजकल नए नए नेम चल रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। गेन्स होता है मींस आप जो भी कुछ कर रहे हैं, केवल प्रॉफिट, केवल सेल परचेज में आप कुछ सेल कर रहे हैं, तो उस सेल से जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज ये मार्कर है, ये मैंने 20 रुपीज का परचेज किया और मैं इसको 22 का बेच देता हूं, तो जो मेरे को 2 रुपीज बचे हैं, दैट इज गेन्स, यानी कि प्रॉफिट। तो दोस्तों ये 5 को मैंने कुल 3 हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी मींस एल, कैपिटल मींस सी, इनकम मींस आई। तो इन तीनों को मिलाकर मैंने एक नाम दिया है LIC। अब यहां पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ना बोलिएगा, LIC मींस लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम दिया मैंने AE। वैसे तो वोवल्स शुरू के 2 वोवल्स हैं, AE IOU होते हैं वोवल्स स्वर। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो दोस्तों मैंने ये 2 नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने जो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं बच्चे, वो जानते हैं, उनको एक बात बताई गई होगी, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, वो तो आपने पहले पढ़े हैं। लेकिन अब आ गए हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आज आपको दोनों बताने वाला हूं, उसके बाद ही हम जनरल एंट्री समझ पाएंगे। दोस्तों क्या होता है, एक व्यापारी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है, कुछ वो अपने घर के लिए भी ले आता है, कुछ वो क्या कहते हैं अपने लिए भी खर्च करता है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि अपने लिए कुछ भी करेगा तो उसको 2 नाम हमने दिए हैं। अगर कुछ पैसा वो व्यापार में लगाता है, दैट इज कैपिटल, कुछ पैसा निकालता है, दैट इज ड्राइंग्स।
और ये और बता दूं मैं आपको कि अगर उसने व्यापार से, मान लीजिए मेरी चावल की दुकान है और मैं चावल निकाल लेता हूं, घर के लिए ले जाता हूं, तो वो भी ड्राइंग से कहलाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो हम जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने वाले हैं इन जर्नल, वो किसका करने वाले हैं? बिजनेस का। तो हम अकाउंटेंट है, सब अपने आप को अकाउंटेंट सोच लीजिए, सीनियर अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, व्हाटएवर यू थिंक, और हम आगे समझने वाले हैं। तो बात करते हैं कि ये मैंने LIC और AA क्या बोला है। तो आइए इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम आगे का समझ पाए दोस्तों। चलिए, ये आ गया LIC एंड AE। तो LIC AE यानी ये इन दोनों के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन से मॉडल रूल्स हैं जो आपको समझाने हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं LIC। दोस्तों ये LIC मींस लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अगर ये बढ़ती है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, अगर ये घटती है तो इसको डेबिट करेंगे। अब आप प्रश्न करेंगे सर ये क्रेडिट डेबिट क्या होता है? तो क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR बोलते हैं, डेबिट को हम शॉर्ट में DR बोलते हैं। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि CR क्यों बोलते हैं। CR मींस क्रेडिट रिकॉर्ड, DR मींस डेबिट रिकॉर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों ऋणी, और इसको हिंदी में कहते हैं धनी, और इसको हिंदी में कहते हैं ऋणी। ये क्या होता है दोस्तों? एक मैं आपको बताने वाला हूं, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम जो है दोस्तों, ये 1494 लुकास पेसियोली फ्रॉम इटली, हिज नेम वाज लुकास पेसियोली, उन्होंने ये अकाउंटिंग मैनुअल बनाया था, डबल एंट्री सिस्टम। तो इस डबल एंट्री का मतलब है कि आप व्यक्ति जो भी लेन देन करता है ना, सपोज आप दुकानदार हैं, आपने किसी से सामान खरीदा तो एक वो बेचने वाला हुआ और एक आप हुए। आपने सपोज बैंक में पैसे जमा किए तो एक बैंक हुआ और एक आप हुए। यानी कि उनका कहना यह था कि जो भी ट्रांजैक्शंस ऑन द वे बिजनेस में होती हैं उनमें 2 पर्सन्स होते हैं हमेशा, यानी कि 2 पक्ष होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष हो, जैसे मैं ताली बजाऊं तो दोनों हाथों से बजेगी ना, ऐसे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस भी दोनों तरफ से होती है, कभी भी नहीं होती। तो इसमें डबल एंट्री का जो 2 सिस्टम निकले हैं, एक का नाम है धनी यानी कि क्रेडिट, एक का नाम है डेबिट। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं दोस्तों, उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट इनिशियल होना ही होना है। ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी जिसमें या तो डेबिट ही हो, क्रेडिट ना हो, या क्रेडिट ही हो, डेबिट ना हो। दोनों का होना कंपलसरी है और दोनों की अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं किसको करें क्रेडिट, किसको करें डेबिट। तो मैंने कहा था मॉडल रूल्स में आपको बताने वाला हूं। तो मॉडल रूल्स यही है कि मैंने आपको इन 5 एलिमेंट्स को, 3 ये 2 ये, इन तीनों को मैंने कहा है कि अगर ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं तो क्रेडिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज होते हैं, घटते हैं तो डेबिट करेंगे। ऐसे ये इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट करेंगे। अब आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये एसेट्स है, चलो इंक्रीज हो रही है, मैं मान रहा हूं मेरे पास एक कार थी, मैंने एक और परचेज कर ली, 2 कार होगी मेरे पास। लेकिन एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज होते हैं? चलिए एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपने किसी नौकर को 1 महीने की सैलरी देनी थी, आपने नहीं दी, अगले महीने डबल हो जाएगी। लेकिन घटते कैसे एक्सपेंसेस? तो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे घटते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडल रूल्स ऑफ अकाउंट। अब आपने एक गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, वो भी मैं रिवाइज करा देता हूं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट वो क्या होते हैं दोस्तों? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में वही बात कहूंगा मैं, डेबिट और क्रेडिट। तो पहले डेबिट ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं दोस्तों क्रेडिट। तो डेबिट में 3 रूल्स बताए गए हैं और क्रेडिट में 3 रूल्स बताए गए हैं। तो डेबिट में कौन से 3 रूल्स है? आइए, व्हाट कम्स इन, दैट इज डेबिट। व्हाट कम इन, रिसीवर यानी कि आने वाला, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। तो गाइज एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर इन डेबिट साइड। ऐसी 3 रूल होते हैं क्रेडिट के, जैसे व्हाट्स कम इन तो व्हाट्स गोज आउट। सेकंड, गिवर
जो गिवर होता है दोस्तों, और अच्छे से लिख देता हूं, थर्ड होता है इनकम एंड लायबिलिटीज, ये कहलाएंगे क्रेडिट। तो हिंदी बताते हैं आपको, वर्ड्स कम्स इन, जो कुछ आता है, जो कुछ आता है उसको हम डेबिट करते हैं। उसी का अगेंस्ट होता है वर्ड्स गोज आउट, जो कुछ जाता है। सपोज आपने माल खरीदा तो माल आया, उसको हम डेबिट करेंगे। आपने माल बेचा तो माल गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे। किसी ने आपको पैसे दिए, पैसे आए तो उसको हम डेबिट करेंगे। आपने किसी को पैसे दिए तो पैसे गए, उसको हम क्रेडिट करेंगे। रिसीवर मीन्स पाने वाला, कोई भी हो सकता है। बैंक को पैसे जमा करें, बैंक पाने वाला है। आपने मोहन को माल बेचा, मोहन पाने वाला है। ऐसी गिवर देने वाला, जो हमको दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ऐसी एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इसको हम डेबिट करते हैं। और इनकम एंड लायबिलिटी, इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों ये रूल्स आपके सामने, ये गोल्डन रूल्स है और ये मॉडर्न रूल्स है। लेकिन आपको जो अच्छे लगे वो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि मेथड सब अपने अपने बनाते हैं। मैं तो आपको एक बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं जर्नल एंट्री की। अब जर्नल एंट्री हम कैसे करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको कई पार्ट्स में मिलने वाली है दोस्तों। आप लिंक आपको अगली का मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। और आपको हमारा चैनल, जब ताकि हम आगे की वीडियो भी आपको दिखा सकें, तो अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक कर दीजिए। और साइड में बेल की रिंग है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस के बारे में पता करते रहें। मैं आपको वीक में 1 से लेकर 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने, उनको पता है, आप भी आगे से देखते रहेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। इसके बाद हम कुछ जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, इजी से लेकर हार्ड तक की ओर चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले इजी की बात करते हैं। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया था। अगर आपको इसमें से कुछ रिकॉर्ड भी करना है तो आप पॉज करके आप वीडियो को उसे नोट भी कर सकते हैं अपने पास, ताकि आप जनरल एंट्रीज अच्छे से सीख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एंट्री का प्रारूप कैसा होता है। प्रारूप मीन्स फॉर्मेट कैसा होता है। बाजार में, मार्केट में बुक्स मिलती हैं, उसका नाम होता है जर्नल, जर्नल बुक्स। तो आप अगर जर्नल बुक्स में करना चाहते हैं उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेयर रजिस्टर में करना चाहते हैं, ब्लैंक रजिस्टर में, तो इस तरह के आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। सपोज ये ले लीजिए आप। तो ये आगे दोस्तों आपका जनरल एंट्री का प्रारूप। ओके, थोड़ा सा रफ होने वाला है, डोंट वरी गाइस। हमारा काम केवल जर्नल सिखाना है, ड्राइंग करना तो नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन किस लिए खींच रहा हूं मैं, यस। तो इसको बोलते हैं जर्नल। कुछ कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स, डेट, पर्टिकुलर, LF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LF? इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। व्हाट इज लेजर फोलियो? इसके बाद जर्नल एंट्रीज के बाद एक बुक होती है जिसका नाम होता है लेजर। उसमें हम यहां से पोस्टिंग करते हैं। जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो वहां का पेज नंबर यहां पड़ता है, किस कॉलम में? LF में। आप अगर एजुकेशनल वर्जन, यानी कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, यू आर नॉट ए प्रोफेशनल, तो आपको इसका फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। और ये है अमाउंट के कॉलम्स, 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के। ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है। यानी कि आपने देखा है डेबिट और क्रेडिट 2 होते हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग